कई बार ना अच्छा करते करते भी आपसे ऐसी गलती हो जाती है कि आप उसे चाहकर भी लास्ट में ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसा ही इस केक में मेरे साथ हुआ। मेरे पास इस केक का ऑर्डर करीब 1.5-2 महीने पहले ही आ गया। तो कस्टमर ने मुझे सारी डिटेल लिखवा दी थी और जैसा उन्हें केक का डिज़ाइन चाहिए था वैसा भी उन्होंने मुझे रेफरेंस इमेज व्हाट्सअप कर दी थी। लेकिन जिस दिन को इन्होंने केक बनाना था वो उनको डिसाइड नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप डिटेल नोट कर लो, इस केक का हम बाकी फाइनल हम आपको एक दिन पहले बता देंगे जब हमें केक चाहिए होगा। मैंने कहा ठीक है, बाकी मैंने सारी चीज़ नोट डाउन कर ही ली थी। अब हुआ यूँ कि उसके कुछ दिन बाद मुझे आउट ऑफ सिटी कुछ दिन के लिए जाना पड़ा। तो वहाँ से मैं 3-4 दिन बाद आई तो कस्टमर का फ़ोन आया कि हमने जो आपको डिटेल नोट डाउन कराई थी वो सेम केक हमारा बना के आप दे दो। तो मैंने उनका जो डिटेल था वो एक बार चेक कर लिया और जो उनकी रेफरेंस इमेज थी वो भी मैंने देख ली और उसी के बेस पर मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया और जैसा उन्हें चाहिए था सेम मैंने केक उनका बनाया। अब हुआ यूँ कि इतने दिन पहले उनका ऑर्डर था और बीच में कोई इस बारे में कोई बात हुई नहीं और मेरे भी दिमाग से निकल गया और जब मैंने नोट डाउन चीज़ें देखी तो वो बिल्कुल ही दिमाग से वो चीज़ स्किप ही हो गई देखना कि उन्होंने कौन सा फ्लेवर बोला है। अब मैंने फ्लेवर तो उन्होंने इसमें चॉकलेट मांगा था, मैंने वनीला बना दिया था। बाकी सारी डिटेल सेम थी, बस यही हुआ कस्टमर को जो उसका बेस चाहिए था वो चॉकलेट में चाहिए था। केक मैंने बाकी सारी डिटेल बहुत अच्छे से बनाई, कस्टमर को केक डिलीवर किया, कस्टमर को केक बहुत पसंद आया। अब जब कस्टमर केक ले गए तो उनका बाद में फ़ोन आता है कि हमने तो केक में जो बेस बोला था वो चॉकलेट बोला था। तो मैं शॉक्ड, मैंने दोबारा से अपना डिटेल देखा तो देखा कि हाँ, उसमें उनका जो बेस है वो तो चॉकलेट ही है और ये गलती भी ऐसी थी कि दोबारा उसे सही करा ही नहीं जा सकता। तो कस्टमर को मैंने जैसे तैसे मनाया, उनसे माफ़ी मांगी और जो उनका एक्स्ट्रा उन्होंने चॉकलेट बेस के लिए पे किया हुआ था उनको वापस लौटाना पड़ा। तो अगर आप भी बेक करें, होम बेकरी या कुछ भी आप करते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो चीज़ नोट डाउन है उसी के अच्छे से देखने के बाद ही केक बनाना स्टार्ट करें। जितनी भी चीज़ आपकी एक्स्ट्रा लग रही है उससे कस्टमर का पे करवाएं और सारी चीज़ कंफर्मेशन होने के बाद ही ऑर्डर लें। बस यही ध्यान रखना कि जो कस्टमर मांगता है, जैसा मांगता है, एक बार कंफर्मेशन के बाद ही केक बनाना। यहाँ मेरा कस्टमर तो थोड़ा सा अच्छा था तो मुझे मान गया मेरे थोड़े से रिफंड में। बाकी हर कोई कस्टमर ऐसा नहीं होता। आप कितनी ही मेहनत कर लो, एक छोटी सी गलती में भी सब बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी हो जाती है। वही सेम मेरे साथ भी हुआ कि अगर जैसे वनीला बना है मैं सेम एज़ इट इज़ चॉकलेट भी बना सकती थी, बस वो क्लिक ही नहीं हुआ माइंड में और उसकी वजह से ये सारा मैस हो गया। इससे होता तो कुछ नहीं, कस्टमर ने केक रख भी लिया, लेकिन ये है कि एक ट्रस्ट सा टूटता है और एक थोड़ा सा जो प्रोफेशनलिज्म है वो चीज़ थोड़ी सी मिस हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्यों ही कस्टमर को पे करना एक्स्ट्रा और क्यों ही उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। इस ऑर्डर से मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि हर चीज़ ध्यान से, जो चीज़ आपने नोट डाउन करी है उससे एक बार कस्टमर से कंफर्मेशन लेके तभी चीज़ बनाई जाए। और ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी, आगे से मैं ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत लॉस हुआ। और आप भी इससे सीखो क्योंकि कस्टमर मुझे ठीक मिल गया, आपको पता नहीं कैसा मिलेगा, कभी आपका केक ही घर आके वापस ना दे जाए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर करें। बाय बाय।